हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में जो आने वाला आर्टिकल है इसका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और इसमें आता है क्वेश्चन सारा ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो क्या होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? ये बेसिक से आपको तो पता ही है। ये क्या करता है, H+ K+ एटीपेस पंप आता है, इसको ब्लॉक कर देता है प्रोटॉन को ब्लॉक करने की वजह से जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो ये सारी जानकारी है, लेकिन सार अगर एग्जाम में आता है तो ये स्ट्रक्चर अपने को निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहाँ पर दो जानकारी मालूम रहने जरूरी है। वो क्या है कि एक तो ये pyridine की रिंग। pyridine की रिंग क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। बेंजीन की रिंग में कार्बन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से। क्या बोलता हूं मैं? बेंजीन की रिंग में कार्बन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से। हे कम ऑन वन मोर टाइम, बेंजीन की रिंग में कार्बन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से। तो इस रिंग को क्या बोलते हैं? pyridine की रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यह pyridine की रिंग। इसके बाद में अपने को एक लिंकेज है। लिंकेज यानी कि क्या? एक कनेक्टिंग पार्ट है। क्या कनेक्टिंग पार्ट है ये जरा सुन लो। नाइट्रोजन का नेक्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन से नेक्स्ट कार्बन यह है। ये कार्बन पे मैंने यहाँ पर एक साइड चेन जोड़ी है। ठीक है, क्या किया है कि यह कार्बन और यह कार्बन यहाँ पर यस डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? यस डबल बॉन्ड ओ से। इसका नाम है सल्फाइनिल ग्रुप। इसका नाम है सल्फाइनिल ग्रुप। यह सल्फाइनिल ग्रुप अपने को यह बेंजीमिडाजोल रिंग से कनेक्ट करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया pyridine क्या होती है। pyridine क्या होती है? बेंजीन के रिंग में से कार्बन, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया बाय नाइट्रोजन। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं pyridine। pyridine के जो बाद में आने वाला कार्बन है उस कार्बन को एक कार्बन से कनेक्ट कर दो। कार्बन को कार्बन से कनेक्ट कर दो और वह कार्बन यस डबल बॉन्ड ओ से कनेक्ट कर दो। यस डबल बॉन्ड ओ का नाम मैंने आपको बता दिया है सल्फाइनिल ग्रुप। यह सल्फाइनिल ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट करने का है बेंजीमिडाजोल स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये बेंजीमिडाजोल क्या होता है ये समझते हैं। तो बेंजीमिडाजोल यानी कि इसमें आता है बेंजीन। क्या आता है बेटा? बेंजीन। यह बेंजीन प्लस इमिडाजोल। बेंजीन प्लस इमिडाजोल इज नथिंग बट द बेंजीमिडाजोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेंजीन की रिंग और ये इमिडाजोल की रिंग, ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये चिपक के रहते हैं अपने आप से, इसलिए इसका कंबाइन नाम है बेंजीमिडाजोल। और ये नाइट्रोजन एक्चुअली आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। इमिडाजोल यानी कि इमिडाजोल में 5 कार्बन की रिंग है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन आते हैं। ठीक है, कितने नाइट्रोजन आते हैं? 2 नाइट्रोजन आते हैं। एक सैचुरेटेड फॉर्म में है, एक अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। और ये 2 नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर लिंकेज मैंने फ्यूज कर दिया है। यह जानकारी आपको मालूम रहना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर pyridine की रिंग है, नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पर कार्बन अटैच है, इसके बाद में यस डबल बॉन्ड ओ अटैच है। ये यस डबल बॉन्ड ओ इस स्ट्रक्चर से अटैच है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीमिडाजोल। ठीक है, तो इसको अपन पे क्या करने के कि नंबरिंग देने की। नंबरिंग कैसे देते हैं ये भी बताता हूं। यह सैचुरेटेड फॉर्म है नाइट्रोजन का। कैसा फॉर्म है? सैचुरेटेड। इसका सैचुरेटेड ये भी बताता हूं। डबल बॉन्ड अगर रिंग के बीच में आता है अंदर तो इसको अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सैचुरेटेड फॉर्म है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, तो इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। यह सैचुरेटेड फॉर्म को 1 नंबर, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और इसके बाद क्या करने का है कि यह जो 5th पोजीशन है इस पे एक R1 का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर अपने को इस pyridine के रिंग में नाइट्रोजन को 1 डैश, इधर 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपर पार्ट है इस pyridine की रिंग का, इस पे R2, इसके बाद OR3 एंड R4। क्या बताया मैंने आपको कि R2, OR3 एंड R4 इज देयर। ठीक है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशंस किए हुए। तो अगर एग्जाम में आपको
सार पूछता है एग्जामिनर या क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले निकालना है। इसके बाद में pyridine के बारे में जानकारी देनी है। pyridine के बारे में क्या जानकारी देनी है ये भी आपको बताता हूँ। यह जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यह नाइट्रोजन प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द पैराइटल सेल्स, ठीक है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द पैराइटल सेल्स एंड प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यह नाइट्रोजन इसेंशियल होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि pyridine की रिंग में जो नाइट्रोजन है इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो 5' पोजीशन मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, यह पोजीशन 5' पोजीशन पे R4 का सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर इधर मिथिल ग्रुप अपन लगाते हैं तो मिथिल ग्रुप क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेजिस्ट करता है, यानी कि विरोध दर्शाता है, ठीक है, विरोध दर्शाता है। ये 4th पोजीशन पे देखा जाए तो यहाँ पर OR3 का सब्स्टिट्यूशन है। क्या बोलता मैं, OR3 का सब्स्टिट्यूशन है ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। कैसा डोनेट करता है ये भी बताता हूँ। यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और अंदर डबल बॉन्ड है। क्या बोलता हूँ मैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होता है। यह रेजोनेंस यहाँ पर रिंग में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से, क्या बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से ये जो रिंग है इसका जो नाइट्रोजन है pyridine रिंग का, वो यहाँ पर कैटायोनिक नेचर शो करता है। क्या बोलता हूँ मैं, कि कैटायोनिक नेचर pyridine की रिंग का बढ़ जाता है। ये कैटायोनिक नेचर किस वजह से बढ़ जाता है, कौन सी पोजीशन में बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो अपने को यह लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी एट 4th पोजीशन विल इंक्रीज द कैटायोनिक नेचर ऑफ pyridine, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान में रखने का है। इसके बाद में यह जो 3rd पोजीशन है यहाँ पर R2 का सब्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर मिथिल या फिर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दो, ये आपका काम हो जाता है। इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी, यह भी आप पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद में क्या है कि यह जो बेंजीमिडाजोल है, बेंजीमिडाजोल को अपने को बताने का है। बेंजीमिडाजोल में जो 3rd पोजीशन है इसमें जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखो 1 2 3, यह जो नाइट्रोजन है ये अनसैचुरेटेड है। इट इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इट इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन पे अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया जाए, क्या बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप if you place on that particular part at 5th position, for example OCH3 in omeprazole and OCHF2 in pantoprazole, ठीक है, so it is essential for activity. So then at 4th position, यह पोजीशन पे यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है लगे, अगर यहाँ पर अपन 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं नाइट्रोजन से तो एक स्ट्रक्चर का नाम आता है, उसका नाम है टेंटोप्राजोल। क्या नाम है, टेंटोप्राजोल। सो ये टेंटोप्राजोल भी स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, अगर नाइट्रोजन यहाँ पर लगा दिया जाए 4th पोजीशन पे तो टेंटोप्राजोल का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है। और 5th पोजीशन पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशंस नहीं किया जाए तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। क्या क्या बोला मैं, 5th पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशंस नहीं किया जाए तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है सल्फाइनिल लिंकेज, ये सल्फाइनिल लिंकेज इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में क्या है कि ये सल्फाइनिल ग्रुप अगर अपन निकाल देते स्ट्रक्चर से तो अपने को एक्टिविटी नहीं मिलेगी। जो एक्टिविटी अपने को चाहिए, जो एसिडिटी की लेवल कम करनी है वो अपने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती ये भी समझेंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है कि यस डबल बॉन्ड हो इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये क्या करता है कि यह सिस्टीन का जो एक लिंकेज है, क्या बोलता हूँ मैं, सिस्टीन का लिंकेज, यह सिस्टीन के लिंकेज में हेल्प करता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में। क्या बोलता हूँ मैं, कि सिस्टीन का एक लिंकेज रहता है, इस जो प्रोटॉन है H+, इसको एब्स्ट्रैक्ट करने में ये एंजाइम की मदद से, ये एंजाइम जो है
ये एंजाइम में H+ का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है इसको होल्ड करने के लिए, रिंग को फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि क्या रहता है कि यह नाइट्रोजन बाद में मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म रन होता है उस वक्त ये नाइट्रोजन इस कार्बन से यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पर एक रिंग फॉर्म की जाती है। कब की जाती है? जब सिस्टीन का लिंकेज आता है, H+ K+ H+ एंजाइम जो है यहाँ पर प्रोटॉन को होल्ड करने की वजह से रिंग का फॉर्मेशन आता है। इसका एक इंटरमीडिएट भी फॉर्म बनता है सल्फिनेमाइड और सल्फानामाइड बोल के, वो आने वाले स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं बोल के। लेकिन ये रिंग फॉर्मेशन के लिए ये सल्फाइनिल लिंकेज जो है इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी और वेरियस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करने के लिए बाय द एंजाइम्स दिस पर्टिकुलर सल्फाइनिल ग्रुप इज इसेंशियल। तो आज अपन ने देखा है कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल pyridine की रिंग, देन उसके बाद में जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर एक साइड चेन कार्बन, कार्बन के बाद में S डबल बॉन्ड हो, इसको सल्फाइनिल ग्रुप, और वो सल्फाइनिल ग्रुप बेंजीमिडाजोल स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया। उसके बाद में अपन ने नंबरिंग दी, नंबरिंग देने के बाद में पोजीशंस लोकेट की, R1 R2 R3 एंड R4 की पोजीशंस, कौन से पोजीशंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।